मन के हारे हार हैं। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत ही उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो उसके मार्गदर्शक थे, उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर रिज़ल्ट जैसा चाहे हमें वैसा ना मिले तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाज़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार ज़रा इस दरवाज़े को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाज़े को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए हैं। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के ख़राब होने का मतलब यह नहीं कि सभी के सभी पौधे ख़राब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत ख़राब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छुपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। अब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है और वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो आज मैंने कुछ सीखा है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।